वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया से एक खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। सर, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर चीजें चल रही हैं, लगातार बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे ओबीसी का आरक्षण लूट लिया गया। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाएंगे, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कह दिया बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, और उन्होंने आयोग का गठन भी कर दिया और आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट भी मूव है। हमारी सरकार पिछड़ों के साथ खड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मछुआरों का जो विसंगति है वो भी दूर हो जाए इसमें। और मैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिला और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कि भाई 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी करा दिया राज्यपाल से और के पिछड़े तो जिनका पहले बन चुका है वो तो है, हमारे लोगों का बनता नहीं है। तो ये मछुआ समुदाय भी कहाँ रहेगा, उसकी विसंगति दूर हो जाए। विसंगति पिछली सरकारों ने रखी तभी तो कोर्ट को मौका मिल गया। अगर आज एससी को तो नहीं रोका उसने, ओबीसी को क्यों रोका? तो निश्चित रूप से कोई न कोई विसंगति है जिसकी वजह वो विसंगति दूर हो जानी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को भी इसमें परीक्षण कर लेना चाहिए। उसमें जो कहा गया कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण मिला है और कुछ को नहीं मिला, उन पर भी बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हर एक जातियों का परीक्षण होना चाहिए, कौन कहाँ है, और संविधान के मुताबिक उन्हें मिलना चाहिए हक। और संविधान में हम मझवार गांव तुरैया खरवाल बिल्लर खरोड़ कोली 7 नामों से है। जिस तरीके से लेदरमैन के सारी पर्यायवाची जाति को मिलता है और वाशरमैन को मिलता है, वैसे ही फिशरमैन के भी सभी पर्यायवाची जाति को मिलना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण लूटा जा रहा है और ओबीसी तो 1991 में लागू हुआ और आप जानते होंगे कि किसने सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि 27% जो आरक्षण था उनमें सब और जातियों का हिस्सा किसने लूटा है। एससी में 23% में किसने लूटा है, आखिर कौन खाया उनका हिस्सा? सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट यही कहता है ना कि कुछ ही वर्ग, कुछ ही विशेष परिवार के लोगों ने उसके हिस्से पर कब्जा कर दिया। ये विशेष लोग कौन थे? अब तो मालूम है सबको, सामाजिक न्याय समिति में है कि कुछ गिने चुने परिवार हैं जिन्होंने पूरे पिछड़ों के आरक्षण पर नौकरियों में और दलितों के आरक्षण पर उन्होंने भी कब्जा किया। कांग्रेस की यात्रा चल रही है, वो विपक्ष के सभी नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, शामिल हो। अखिलेश को भी दिया, मायावती को भी दिया, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उनको भी मिला है। किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, विपक्ष में है, उनको कहाँ जाते हैं उनका जब है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम लोग सरकार है, सरकार देश जुड़ा हुआ, देश सरकार के साथ है और हम लोग सरकार जनता के साथ हैं। धन्यवाद। ये है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जहां तक सामाजिक न्याय की रिपोर्ट है, वो जातियां जिनको आरक्षण में वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जो अन्य जातियों को मिला, उस पर भी बात होनी चाहिए, उनको भी इसमें साथ रखना चाहिए। और जहां तक आरक्षण को लूटने का सवाल है, अखिलेश और सपा की जो पुरानी सरकारें रही हैं उनकी विसंगतियां हैं कि आज कुछ जातियों को झेलना पड़ रहा है। अगर वास्तव में अखिलेश यादव चाहते हैं, जब उनकी सरकार थी तो इन चीजों को लागू कर सकते थे, जिनको नहीं लागू किया, यही एक वजह है कि कोर्ट से इस तरीके का फैसला आया। और जहां तक यात्रा का सवाल है, विपक्ष की पार्टियां यात्रा में शामिल हो रही, जनता हमारे साथ है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।